ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज 77 दिन का सफर पूरा कर मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई है। अगले 10 दिन से 12 दिन यात्रा मध्य प्रदेश में ही रहेगी और इसके पश्चात यह यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी। दोनों ही राज्यों के लिए यह यात्रा काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि अगले साल के अंत में एमपी और राजस्थान दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बोंदरली गांव से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित पार्टी के कई दिग्गज नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी 28 नवंबर को एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने आज यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अंत में तिरंगा तो हम श्रीनगर में ही फहराएंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता और भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में पहले से डर फैलाती है और फिर इसे हिंसा में बदल देती है। हमारी जो यह यात्रा है वह देश में फैलाई जा रही नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ है। राहुल गांधी ने देश में बढ़ती बेरोजगारी एवं महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सबसे पहले युवाओं, किसानों और मजदूरों के दिलों में डर फैलाती है और जब यह डर अच्छी तरह से फैल जाता है तो वह इसे हिंसा में बदल देती है। राहुल गांधी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं, 370 किलोमीटर यहां चलेंगे और ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है, इसको श्रीनगर में लहराएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सरकार पर शिक्षा के निजीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि ये जो बच्चा है 5 साल का है, ये जानता है कि ये डॉक्टर बनना चाहता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, इसने अपना सपना बना लिया है। अब ये उसके लिए काम करेगा। स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे और इनका सपना है कि एक दिन ये डॉक्टर बने। मगर आज के हिंदुस्तान में रुद्रा का सपना पूरा नहीं हो सकता। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 70 दिनों से मैं चल रहा हूं। हर प्रदेश में मैं रुद्रा जैसे युवाओं से मिला हूं, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। सारे के सारे शिक्षा के इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइज हो गए। तो अगर रुद्रा को बनना है, डॉक्टर बनना है, तो लाखों रुपए पहले जेब से, माता पिता की जेब से निकलने होंगे, करोड़ों। और उसके बाद रुद्रा को पता लगेगा कि माता पिता के खून पसीने ने उसको शिक्षा दिलवाई, मगर जब डॉक्टर बनने का टाइम आया वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा और उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। ये है आज का हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी का हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। इस हिंदुस्तान में 3-4 अरबपति जो भी सपना देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, पूरा कर देते हैं। सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हाथ में दिख रहा है। केरला से यहाँ तक पोर्ट्स उनके हाथ में, एयरपोर्ट उनके हाथ में, सड़कें उनके हाथ में, टेलीकॉम उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में। रेलवे उनके हाथ में जा रही है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। ये अन्याय का हिंदुस्तान है। हमें न्याय चाहिए। आपको बता दें, राहुल की अगुवाई वाली यह पद यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान में दाखिल होने से पहले 12 दिन के भीतर पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़, आंचल से गुजरेगी। गौरतलब है कि इस किसान बहुल इलाके में
वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर अहम बढ़त हासिल की थी और राज्य में कमलनाथ की अगुवाई में पार्टी की सरकार बनी थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मध्य प्रदेश। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।